जूनियर डॉक्टर। तो आज हम फिर से आपके लिए लेके आए हैं 10 क्वेश्चन जिसका मेन मोटिव रहेगा, एम रहेगा सरकारी नौकरी। और ये जो है 10 क्वेश्चन प्रत्येक दिन प्रैक्टिस करेंगे। इसमें सारे क्वेश्चन भी और इम्पोर्टेंट होंगे। साथ ही इस चैनल पे कॉलेज स्टडी भी कराई जाती है और वैकेंसी की तो तैयारी करा ही रहे हैं, तो इसलिए जुड़ जाइए और हमारे साथ जुड़ कर अपने लाइफ को जरूर इस साल सफल बनाइए। तो चलिए फिर से आपका 10 क्वेश्चन के मैराथन में आपका स्वागत है। हेलो जूनियर डॉक्टर। तो आज हम स्पेशल जो प्रैक्टिस सेट ये प्रोवाइड करा रहे थे आपको, तो इस प्रैक्टिस सेट का आगे का जो क्वेश्चन बचा हुआ आज उन सारे क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। साथ ही आपको जो 25 क्वेश्चन दिए थे अगले वीडियो में प्रोवाइड कराए थे, उनका आंसर आपको बताएंगे, डिस्कस करके बताएंगे। तो बहुत सारे जूनियर डॉक्टर ने इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट किया था, उन सभी को मेरे दिल से थैंक्स। तो चलिए तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन 25 में लिखा है, पपीता किस विटामिन का स्रोत है? तो पपीता किस विटामिन का स्रोत होता है? देखिए, पका पपीता जो होता है, पका पपीता जो होता है ये किसका होता है? विटामिन ए का स्रोत होता है। किसका होता है? विटामिन ए का स्रोत होता है, ठीक। और आपका कच्चा पपीता जो होता है वो किसका होता है? कच्चा पपीता विटामिन सी का स्रोत होता है। किसका होता है? विटामिन सी का स्रोत होता है, ठीक। तो यहाँ क्वेश्चन में ना तो पका लिखा है ना कच्चा लिखा है, ठीक। तो कुछ भी नहीं लिखा रहे तो पका पपीता समझ के आंसर देना है। तो यहाँ विटामिन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। यदि बहुत ऑप्शन रहता तो वो दोनों सही हो जाता है, ए एंड सी दोनों सही हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इस आधार पर सही हो जाएगा, बाकी का ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका है 26 में लिखा है, गॉल ब्लैडर को ऑपरेशन कर निकालना क्या कहलाता है? गॉल ब्लैडर को ऑपरेशन करके निकालना क्या कहलाता है? तो चलिए देखते हैं इसका स्पष्टीकरण में। लिखा है ए नंबर में, क्या लिखा है? कोलिडेक्टोमी। कोलिडेक्टोमी का मतलब क्या होता है? कोली का मतलब होता है गॉल ब्लैडर। क्या होता है? गॉल ब्लैडर, ठीक, यानी पित्ताशय। और डक्टोमी का मतलब होता है कॉमन बाइल डक्ट को खोलना। कॉमन बाइल डक्ट को खोलना, यानी यह ऑपरेशन पित्त नलिका कॉमन बाइल डक्ट को खोलने के लिए किया जाता है, न कि गॉल ब्लैडर को निकालने के लिए। न कि गॉल ब्लैडर को निकालने के लिए किया जाता। तो ये क्या हो जाएगा? इस आधार पर रॉन्ग हो जाएगा, ठीक। फर्स्ट ऑप्शन खोलने के लिए किया जाता, निकालने के लिए नहीं, ठीक। इसके बाद ऑप्शन नंबर 2 में लिखा कोलिसिस्टोटोमी, यानी कोलिसिस्टोमिस होता गॉल ब्लैडर और आपका होता अस्टोमी मिस होता नली डालकर निकासी, यानी ड्राइनेज करेंगे इस प्रक्रिया में, ठीक। तो लिखा, यह प्रक्रिया गॉल ब्लैडर से पित्त बाइल को निकालने के लिए की जाती है, लेकिन इसमें पित्ताशय को पूरी तरह से हटाया नहीं जाता, यानी गॉल ब्लैडर को पूरी तरह से इसमें हटाया नहीं जाता, रिमूव नहीं किया जाता। तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक। इसके बाद ऑप्शन नंबर सी में लिखा कोलिसिस्टेक्टोमी। कोलिसिस्टेक्टोमी, तो कोली मिस होता पित्त, सिस्ट मिस होता थैली गॉल ब्लैडर, और एक्टोमी मिस होता निकालना, सर्जरी करके रिमूव करना, सर्जरी करके सर्जिकल रिमूव करना गॉल ब्लैडर को, ठीक। तो यानी ये हो जाएगा कोलिसिस्टेक्टोमी मिस हो जाएगा पित्ताशय को शल्य चिकित्सा द्वारा निकालना। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 27 लिखा है, कुत्ते के काटने से कौन सा बीमारी होता है? ये पहले भी पूछा गया क्वेश्चन था, फिर से रिपीट हो गया, ठीक। तो इसलिए नंबर भी थोड़ा सेम हो गया। तो कुत्ते के सलाइवा में जो होता है क्या होता है? वायरस होता है। क्या होता है? कुत्ते के सलाइवा में क्या होता है? वायरस होता है। कौन सा वायरस होता है? रेबिडो वायरस होता है। पहले भी बताए हैं आपको, रेबिडो वायरस होता है जो रेबीज कोज करता है। क्या करता है? रेबीज, ठीक। रेबीज करता है तो इसमें हाइड्रोफोबिया हो जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, यानी पानी देख के इसको डर लगता है पेशेंट को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका ए में है रिकेट्स। रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है, ये गलत हो जाएगा। सी में है स्कर्वी। स्कर्वी विटामिन सी के कमी के कारण होता है। किसके कारण होता है? विटामिन सी के कारण होता है आपका स्कर्वी। और डी में ऑप्शन लिखा है कैटरैक्ट। कैटरैक्ट का मतलब होता है, क्या होता है? मोतियाबिंद। क्या होता है आपका? मोतियाबिंद। मोतियाबिंद जो होता है आपका,
ये जो होता है लेंस से जो होता है ना प्रोटीन क्या होता है, चिपक जाता है। लेंस से जब प्रोटीन चिपक जाता है तो लेंस कैसा हो जाता है, धुंधला हो जाता है। कैसा हो जाता है, धुंधला हो जाता है, धुंधला हो जाता है, सही से नहीं दिखाई देता है। ठीक, तो इसलिए वाइट वाइट जैसा दिखने लगता है आँख में, ठीक, छल्ला जैसा। तो ये आपका ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन फिर से 27 देखते हैं। रेबीज का कीटाणु क्या होता है, रेबीज का कीटाणु क्या होता है, अभी तुरंत बताएं कि रेबीज का कीटाणु क्या होता है, आपका वायरस होता है। ठीक, और इसका नाम अभी क्या बताएं, रेबिडो वायरस। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वायरस। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका 28, लिखा जलने का प्रतिशत कैसे निकाला जाता है। तो जलने का प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, रूल 9 का उपयोग करते हैं। किसका यूज करते हैं, रूल 9 का, रूल 9 का उपयोग किया जाता है। ठीक, जलने का प्रतिशत निकालने के रूल ऑफ 9। ठीक, तो स्पष्टीकरण में देखते हैं। लिखा जलने का प्रतिशत निकालने के लिए रूल 9 का उपयोग किया जाता है। यह नियम शरीर के विभिन्न भागों को 9% या उसके गुणकों में विभाजित करके जलने की गंभीरता का आकलन करने में मदद करता है। तो रूल 9 आपको क्या करता है, जलने की गंभीरता का आकलन करने में मदद करता है, इसलिए हम रूल 9 का उपयोग करते हैं और इससे उपचार करने में भी सहायता मिलता है। तो चलिए देखते हैं रूल ऑफ 9 के अनुसार शरीर के भाग और जलने का प्रतिशत देखते हैं। चलिए टेबल को देखते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको टेबल दिख रहा होगा। तो एक तरफ लिखा शरीर का हिस्सा, दूसरे तरफ लिखा है प्रतिशत, जलने का प्रतिशत। ठीक, सिर को 9% दिया गया है, हेड को, हेड जब जलता है तो उसको 9% आंका जाता है। ठीक, और एक हाथ ईच आर्म को 9% दिया गया है। सामने फ्रंट को 4.5% और पीछे बैक को दिया गया 4.5%। ठीक, उसके बाद एक पैर को दिया गया है 18%, सामने 9% और पीछे 9%। ठीक, उसके बाद आगे की छाती और पेट को दिया 18% और ठीक, और पीछे की छाती और पेट को दिया उसी तरह 18%। ठीक, आपको दिख रहा होगा टेबल में। उसके बाद पेरिनियम, पेरिनियम निजी अंगों को दिया है 1%, जननांगों के आसपास जो होता है उसको दिया गया है 1%। ठीक, तो ये आपका हो गया टेबल, इसमें दिख रहा होगा अच्छे से, सभी चीज़ को दिया गया है कितना कितना परसेंट 9 के अनुसार आंका गया है। ठीक, 9% के अनुसार बांटा गया। उसके बाद रूल ऑफ 9 का उपयोग क्यों किया जाता है। तो चलिए देखते हैं रूल ऑफ 9 का उपयोग क्यों किया जाता है। तो चलिए देखते हैं रूल 9 का उपयोग क्यों किया जाता है बर्न के केस में। तो फर्स्ट ऑप्शन है जलने की गंभीरता, बर्न सेवेरिटी का आकलन करने के लिए, जलने की गंभीरता को आकलन करने में इससे क्या होता है, सहायता मिलता है, इसलिए हम क्या करते हैं, रूल 9 का उपयोग करते हैं। ठीक, दूसरा आपका पॉइंट है आईवी फ्लूइड और उपचार योजना निर्धारित करने में मदद करता है। ठीक, तो इस उपचार किस तरह से किया जाना चाहिए, कितना आप कौन सा आईवी फ्लूइड चलाना चाहिए, कितना मात्रा में क्या चलना चाहिए, ये भी आकलन करने में क्या करता है, रूल 9 सहायता प्रदान करता है। उसके बाद अगला पॉइंट है जलने की स्थिति में प्राथमिक चिकित्सा और अस्पताल में उपचार में सहायता इससे मिलता है। तो रूल ऑफ 9 जो आपका है ये फर्स्ट एड और ट्रीटमेंट में काफ़ी क्या होता है, सहायता प्रदान करता है। उस तो निष्कर्ष में चलते हैं, जलने का प्रतिशत निकालने के लिए रूल ऑफ 9 का उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, रूल ऑफ 9, इसलिए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। उससे पहले यदि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 29, लिखा जख्म को देर से ठीक होने का क्या कारण है। जख्म को देर से ठीक होने का क्या कारण है। तो इसका जो है, चलिए ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन देख के पता करते हैं कि क्या क्या हो सकता है सही। पहला ऑप्शन है एनीमिया, दूसरा है हाइपोप्रोटीनीमिया और तीसरा इन्फेक्शन, चौथा ऑल ऑफ दिस। तो स्पष्टीकरण में देखते हैं। लिखा जख्म वंड देर से ठीक होने के कई कारण हो सकते हैं जिनमें मुख्य निम्नलिखित है। तो कौन कौन सा निम्नलिखित है, चलिए पहला देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट में है एनीमिया। एनीमिया से क्या होता है, शरीर में जो होता है हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, कमी के कारण तक जो होता है टिश्यू तक पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंचता, जिससे जख्म भरने में टाइम लगता है, यानी भरने की प्रक्रिया क्या होता है, धीमी हो जाता है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक,
उसके बाद ऑप्शन नंबर बी में लिखा है हाइपोप्रोटोनीमिया। ये शरीर में जो प्रोटीन की कमी के कारण होता है, कोलेजन जो होता है और नए उत्तक न्यू टिश्यू का निर्माण बाधित होता है, जिससे क्या होता है वह भरने की प्रक्रिया प्रभावित हो जाता है। तो ये भी आपका सही हो जाएगा। ठीक, तीसरा ऑप्शन है इन्फेक्शन, संक्रमण। यदि घाव में बैक्टीरिया या अन्य संक्रमण हो जाए तो सूजन, इन्फ्लामेशन बढ़ जाती है और घाव भरने में क्या होता है अधिक समय लगता है। तो ये भी आपका सही हो जाएगा। इससे भी क्या हो जाएगा टाइम लग जाएगा घाव को ठीक होने में। ठीक, तो अन्य कारण इसके अलावा और अन्य कारण भी जो है घाव भरने में देर कर सकता है। तो पहला ऑप्शन है मधुमेह यानी डायबिटीज, हाई ब्लड शुगर के कारण भी क्या होता है घाव जल्दी नहीं भरता है। उसके बाद खराब ब्लड सर्कुलेशन, ये भी जो है उत्तक तक जो होता है टिश्यू तक आपका पोषक तत्व को नहीं पहुंचा पाता है सही से, तो आपका क्या हो जाएगा वॉन्ड सही से नहीं भर पाएगा। ठीक, जल्दी ठीक नहीं हो पाएगा। उसके बाद है धूम्रपान, स्मोकिंग। ये निकोटीन के कारण जो होता है ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति नहीं हो पाती है, कमी रह जाती है, जिसके कारण भी वॉन्ड सही से ठीक नहीं हो पाता, जल्दी ठीक नहीं हो पाता। इसके बाद अन्य कारणों में है चौथा माल न्यूट्रिशन, कुपोषण, यानी जरूरी विटामिन और मिनरल्स की कमी के कारण कुपोषण में क्या होता है जरूरी विटामिन और माल न्यूट्रिशन का कमी हो जाता है, जिस कारण भी जो होता है सही से ठीक नहीं हो पाता, जल्दी ठीक नहीं हो पाता। ठीक, तो ये सब भी ऑप्शन हो सकता था। तो यहाँ निष्कर्ष में क्या चल जाएगा, एनीमिया, हाइपोप्रोटीनीमिया और इन्फेक्शन तीनों के कारण जो होता है जख्म देर से ठीक होने में योगदान देता है, यानी जल्दी ठीक नहीं हो पाता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 31, लिखा साइनस फोर्सेप का उपयोग होता है। तो साइनस फोर्सेप का उपयोग कौन कौन चीज में करते हैं, इसका उपयोग करते हैं अवशेष ड्राइनेज और हर्नियोटोमी में किया जाता है, दोनों में किया जाता है। आपको चित्र में दिख रहा होगा ये साइनस फोर्सेप। ठीक, स्पष्टीकरण से चलिए समझते हैं। लिखा साइनस फोर्सेप एक विशेष प्रकार का क्या है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है। ठीक, इसका उपयोग जो होता है इसका उपयोग मुख्य रूप से किया जाता है कौन कौन चीज में, पहला उपयोग है अवशेष ड्रेनेज यानी फोड़े या मवाद की सफाई के लिए। ठीक, अवशेष या फोड़े साइनस ट्रैक्ट की सफाई के लिए किया जाता है इसका उपयोग। ठीक, यह मवाद पस को बाहर निकालने और संक्रमण को कम करने में मदद करता है। ठीक, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, इसके बाद दूसरा ऑप्शन है हर्नियोटोमी, हर्निया सर्जरी में हर्निया की थैली हर्निया से को पकड़ने और साफ करने में सहायता करता है। यह उत्तक टिश्यू को अलग करने और सर्जरी के दौरान क्लीन के लिए भी उपयोग किया जाता है, सफाई के लिए भी उपयोग किया जाता है इसका। ठीक, इसका साइनस फोर्सेप का उस तरह से क्या हो जाएगा निष्कर्ष में साइनस फोर्सेप अवशेष ड्राइनेज और हर्नियोटोमी दोनों के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा बहुत। ठीक, इस तरह से इस स्पेशल जो होता है आपका प्रैक्टिस सेट का क्या हो गया द एंड हो गया। ठीक, अगले दिन फिर आप एनाटॉमी का क्वेश्चन हम जो भी सिलेबस में है उससे लेके आएंगे क्वेश्चन, फिर हम उसको देखेंगे। ठीक, और कोई भी दिक्कत होगा आपको तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं और यहाँ पे पीडीएफ ले सकते हैं, ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों गर्ल्स बॉयज के लिए अलग अलग ग्रुप है। ठीक, कोई भी दिक्कत होगा तो सारा चीज़ यहाँ पे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।